हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर कहे जाने वाली एक राज्य त्रिपुरा के बारे में जानेंगे और कृपया अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, आकि ये जानकारी सबको मिले। त्रिपुरा का इतिहास प्राचीन काल से है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। राज्य को ऐतिहासिक रूप से किरात देश के रूप में जाना जाता था। इंडो मंगोलियन मूल के माणिक्य राजवंश ने सदियों तक त्रिपुरा पर शासन किया। उनके शासन का विवरण शाही इतिहास राजमाला में मिलता है। समय के साथ राजधानी कैलाश शहर से उदयपुर और अंततः वर्तमान राजधानी अगरतला में स्थानांतरित हो गई। ब्रिटिश राज के दौरान त्रिपुरा एक रियासत बना रहा, जिसे कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। त्रिपुरा एक जीवंत और मिश्रित संस्कृति का दावा करता है, जो विभिन्न आदिवासी समुदायों और बंगाली आबादी के सह अस्तित्व का एक उदाहरण है। राज्य में 19 मान्यता प्राप्त जनजातीय समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। बंगाली, कोक-बोरोक और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य साल भर मनाए जाने वाले त्योहारों से समृद्ध है, जो विविध धार्मिक मान्यताओं और कृषि चक्रों को दर्शाते हैं। प्रमुख त्योहारों में गरिया, खारची, केर, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, बिझू और होजागिरी शामिल हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य इन समारोहों का अभिन्न अंग है, जिसमें रियांग समुदाय का होजागिरी नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुरा अपने बेहतरीन हस्तशिल्प, विशेष रूप से बांस और बेंत से बने हस्तशिल्प, साथ ही अपने हथकरघा उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। राज्य का भोजन एक अनूठा पाक अनुभव प्रदान करता है, जिसमें बर्मा, किन्वित मछली, गुडोक और मोजडिंग सेरमा जैसे कई पारंपरिक त्रिपुरी व्यंजनों में एक मुख्य सामग्री है। चावल मुख्य भोजन है और पारंपरिक खाना पकाने में अक्सर कम से कम तेल के साथ भाप या धूम्रपान करना शामिल होता है। मुई बोरोक बिना तेल के तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक और स्वस्थ व्यंजन है। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। राज्य ने बागवानी में भी संभावनाएं दिखाई हैं, जहाँ विभिन्न फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। भौगोलिक अलगाव और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण ऐतिहासिक औद्योगिक पिछड़ेपन के बावजूद त्रिपुरा में आर्थिक विकास के लिए आशाजनक क्षेत्र है। यह केरल के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक है और यहाँ एक महत्वपूर्ण चाय उद्योग है। राज्य में प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं, जो बिजली उत्पादन और गैस आधारित उद्योगों के लिए संभावनाएं प्रदान करते हैं। समृद्ध बांस संसाधन एक संपन्न बांस उद्योग का समर्थन करते हैं और अगरवुड की खेती प्रमुखता प्राप्त कर रही है। पर्यटन को भी एक प्रमुख उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उज्जैन पैलेस, नीर महल और उनाकोटी की रॉक नक्काशी जैसे आकर्षण शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य त्रिपुरा अपने समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। राज्य के कई क्षेत्र अपने अनोखे आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजधानी अगरतला में शानदार उज्जैन महल है। यह पूर्व शाही महल अपनी शानदार वास्तुकला और मुगल शैली के बगीचों के साथ अब त्रिपुरा राज्य संग्रहालय का घर है, जो क्षेत्र के इतिहास और कला को प्रदर्शित करता है। अगरतला में एक और उल्लेखनीय स्थल कुंजाबन पैलेस है, जो एक खूबसूरत रिट्रीट है, जहां कभी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने मेजबानी की थी। पुरातत्व और प्राचीन कला में रुचि रखने वालों के लिए उनाकोटी जरूर जाना चाहिए। कैलाश शहर के पास स्थित यह अपनी विशाल रॉक कट नक्काशी और हिंदू देवताओं की पत्थर की छवियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों पुरानी है। इसी तरह दक्षिण त्रिपुरा में पिलक बौद्ध और हिंदू मूर्तियों के अवशेषों वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। देवतमुरा एक और स्थल है, जो गोमती नदी के किनारे ड्योटा अमूरा पहाड़ी श्रृंखला पर अपनी रॉक नक्काशी के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। उदयपुर में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पुराने अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर उन 14 देवताओं को समर्पित है, जिनकी पूजा त्रिपुरी लोग करते हैं। प्रकृति प्रेमी शांत जम्पुई हिल की सैर कर सकते हैं, जो त्रिपुरा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, जहां से मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं और ये अपने संतरे के बागों के लिए जानी जाती है। डम्बूर झील एक बड़ी जल निकाय नौका विहार के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और इसके सुंदर द्वीप हैं। रुद्रसागर झील के बीच में स्थित एक सुरम्य जल महल, नीर महल, एक और प्रमुख आकर्षण है। वन्यजीव प्रेमी सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा कर सकते हैं, जो बादल वाले तेंदुए सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। त्रिपुरा की यात्रा राज्य हवाई, रेल और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जहां आपके शुरुआती बिंदु के आधार पर यात्रा का समय और मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से पर्यटकों के लिए त्रिपुरा ने हाल के वर्षों में प्रवेश औपचारिकताओं को आसान बना दिया है। भारतीय नागरिकों को त्रिपुरा की यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं है। विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा ने विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP)
या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट RAP की आवश्यकता को हटा दिया है। हालांकि विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से लंबे समय रहने की योजना बनाने वाले या कुछ देशों अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तानी मूल के विदेशी नागरिकों सहित से आने वाले लोगों के लिए किसी भी विशिष्ट आवश्यकता या आगमन पर पुलिस पंजीकरण की आवश्यकता के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO या भारतीय गृह मंत्रालय से जांच करने की सलाह दी जाती है। विदेशी आगंतुकों के लिए वैध भारतीय वीजा अनिवार्य है। हवाई मार्ग से त्रिपुरा का मुख्य प्रवेश द्वार राज्य की राजधानी अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और चेन्नई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहां से विभिन्न एयरलाइनों द्वारा नियमित उड़ानें संचालित की जाती हैं। रेल द्वारा अगरतला व्यापक भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगरतला रेलवे स्टेशन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से एक्सप्रेस ट्रेनें गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, सियालदह, कोलकाता और आनंद विहार, दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण जंक्शनों से जुड़ती हैं। राज्य के भीतर उदयपुर, सबरूम और धर्मनगर जैसी जगहों को जोड़ने वाली स्थानीय ट्रेन सेवाएं भी हैं। सड़क मार्ग से त्रिपुरा भारत के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के माध्यम से, जो असम और मेघालय से होकर गुजरता है। यह मार्ग अगरतला को गुवाहाटी और शिलांग से जोड़ता है। गुवाहाटी से अगरतला तक सड़क यात्रा में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगरतला और ढाका, बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो बांग्लादेश के लिए उपयुक्त वीजा वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। त्रिपुरा के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों का एक नेटवर्क प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। अंतर शहर और स्थानीय यात्रा के लिए विभिन्न बस सेवाएं, सरकारी और निजी, पर्यटक कैब, जीप और छोटे वाहन उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय हमेशा नवीनतम यात्रा सलाह और परिवहन कार्यक्रम की जांच करने की सलाह दी जाती है।